हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का यह वीडियो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे होने वाला है। इसमें हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स को बताया हुआ है। साथ ही इसकी पहचान, स्ट्रक्चर और रोल भी बताए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आ जाएं तो वे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे होते हैं। इसमें समय दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखते हैं, वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा था। तो यहाँ पर 2 घंटा जो है वो टाइम दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे ही हैड बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर इसका रूल देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ही, सी, इट या किसी का नेम सिंगुलर या प्लूरल या फिर आई, बी, यू, दे, सभी में हैड बीन लगाना है। इसमें सोचने की बात नहीं है, सभी में हैड बीन लगेगा। और यहाँ पर निश्चित समय होगा तो वहाँ पर सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर। अब कैसे पता चलेगा कौन सा निश्चित समय है और कौन सा अनिश्चित? तो इसके लिए हमें ए वाली टेबल देखना है। इस टेबल को ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स। जब कोई निश्चित समय होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है सुबह से, तो इस सेंटेंस में लिखा जाएगा सिंस मॉर्निंग। अगर कोई सन की बात कर रहा है, जैसे 2020 से कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर सिंस 2020 हो जाएगा। अगर सिंस जनवरी से कोई चीज़ चल रही है, कोई काम, तो सिंस जनवरी। अगर मंडे से मतलब सोमवार से है, तो वहाँ पर सिंस मंडे हो जाएगा। और सिंस चाइल्डहुड, इसका मतलब हुआ है बचपन से। अगर वहाँ पर कोई निश्चित पक्का समय होगा तो वहाँ पर सिंस लगेगा। और अनिश्चित समय फॉर के लिए यूज करते हैं। तो जैसे 2 घंटे से कोई काम चल रहा है, कोई निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर लिखिए। 2 दिन से या 2 साल से है तो फॉर 2 ईयर, और 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज, और 3 साल से है तो भी फॉर 3 ईयर लगेगा। 2 मिनट से कोई काम चल रहा है तो फॉर 2 मिनट्स। अगर कई दिनों से है तो फॉर मैनी डेज। तो इस तरह से फॉर और सिंस का यूज होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि शुरुआत में मिलेगा, फिर हैड बीन लगेगा, ये हमने बता दिया है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। यहाँ पर ये याद रखना है, बी1 के साथ आईएनजी जुड़ेगा। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अदर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर सेंटेंस में कोई रेस्ट पार्ट है तो वो लिखेंगे। फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, एक चीज़ लगेगा, फिर टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज करके हमें ये वाला सेंटेंस सॉल्व करना है। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले लिखेंगे वह की, वह, तो ही लिख देंगे यहाँ पर। ही हैड बीन, ये हमने स्ट्रक्चर से उठाया है। ही सब्जेक्ट, हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हैड बीन हुआ। और रीड मीन्स पढ़ना होता है, READ, यहाँ पर ING लगा देंगे तो ING फॉर्म बन जाएगी, रीडिंग, पढ़ रहा हो गया। और किताब पढ़ रहा है तो द बुक, ये बुक लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं टाइम भी दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें सिंस लगाना पड़ेगा। सुबह से है तो सिंस, SINCE, सिंस। मॉर्निंग, MORNING। तो इस तरह से पहला सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से टहल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो यहाँ पर मैं के लिए आई यूज किया। आई के साथ फिर हैड बीन लगेगा। इसमें सभी में हैड बीन ही लगाना है, कोई सोचना नहीं है। हैड बीन हो गया। टहलना की होती है वॉक, WALK, यहाँ पर ING जोड़ेंगे तो हो जाएगी वॉकिंग। 2 घंटे से है तो फॉर इसमें लगाइए, निश्चित समय नहीं है, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा दूसरा वाला। और तीसरा वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। तो इसमें लड़की है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, सी मीन्स वह होता है। सी हैड बीन। क्लीन मीन्स साफ करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लीनिंग।
CLEANING, ये हो गया क्लीनिंग, क्या कर रही थी, कमरा साफ, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे द रूम, ये हो गया ऑब्जेक्ट रूम। अब 3 बजे ये फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा, सिंस 3 o'clock, CLOCK। 3 एग्जाम्पल हुए। अब देखते हैं चौथा। यहाँ पर लिखा हुआ है यह लड़की 2 साल से नाच सीख रही थी। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है यह लड़की जो है सब्जेक्ट, तो इसे पहले लिखेंगे दिस गर्ल। तो यहाँ पर दिस गर्ल, ये इतना सब्जेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पर हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, नाच सीख रही थी, तो सीखना यहाँ पर ये वर्ब है, तो यहाँ पर लर्निंग हो जाएगा। लर्न मीन्स सीखना होता है, ING लगाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। नाच की होती है डांस, DANCE, ये ऑब्जेक्ट हो गया। 2 साल से है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स मीन्स होता है 2 साल से। लास्ट वाला अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोनम शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो इस सेंटेंस में देखिए सोनम है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सोनम सबसे पहले लिखेंगे SONAM, सोनम। यहाँ पर भी हैड बीन लगेगा, हैड बीन, वेट मीन्स इंतजार करना होता है, यहाँ पर हो जाएगा वेटिंग, WAITING, वेटिंग मीन्स इंतजार करना, आपका इंतजार, तुम्हारा। तो फॉर यू, तुम्हारा हो गया, ये फॉर यू, तुम्हारा के लिए यूज हुआ है। शाम से है तो सिंस इवनिंग, SINCE, सिंस इवनिंग, EVENING। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस 5वां कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो उसके लिए नॉट यूज करना है, बाकी सेम रूल है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैड, फिर बीच में नॉट लगेगा, हैड बीन के बीच में नॉट लगता है, बाकी सेम है, B1 और ING साथ में रहेगा। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है तो रेस्ट पार्ट वो लिखेंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे, फिर टाइम। तो इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। लिखा है बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रन, CHIL और DREN, चिल्ड्रन होता है। यहाँ पर हैड बीन यूज कीजिए, सब्जेक्ट लिख लिया, हैड नॉट लग जाएगा, फिर बीन, हैड नॉट बीन यूज हुआ। अब यहाँ पर देखिए पढ़ना की होती है रीड, तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग। अखबार के लिए न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर, यानी WS, न्यूज़ पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर हुआ। सुबह से है तो सिंस, और मॉर्निंग मीन्स सुबह होता है, MORNING। तो इस तरह से पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड वाला। लिखा हुआ है सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, तो इसमें सीता की लिखेंगे सबसे पहले SITA, सीता। हैड नॉट बीन, सभी में हैड लगेगा, हैड नॉट बीन। अब सिलना की होती है स्विमिंग, SEWING, तो स्विमिंग हो गया। क्या सिल रही थी, कपड़े, तो क्लॉथ्स हो जाएगा, CLOTHES, ये है ऑब्जेक्ट कपड़ा। तो यहाँ पर 2 घंटे है, फॉर लिखेंगे, निश्चित समय नहीं है, फॉर 2 hours, HOURS, इस तरह से बन जाएगा। तीसरा सेंटेंस इसमें का लिखा हुआ है मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए आई लिखेंगे, आई मीन्स होता है मैं, तो ये आई लिख दिया, आई हैड बीन, सॉरी फ्रेंड, नॉट बीन हो जाएगा, नॉट बीन। सीखने के लिए लर्न होता है, तो इसमें लर्निंग हो जाएगा, LEARN,
ING, लर्निंग इंग्लिश, ये है ऑब्जेक्ट ENGLISH, इंग्लिश। सुबह से है तो इसमें भी सिंस लगाएंगे, तो यहाँ पर सिंस लिखते हैं SINCE, सिंस। मॉर्निंग नीचे MORNING, कंप्लीट। फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, मेरा 2 बजे से संगीत नहीं सीख रही थी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मीरा लिखना है, तो मीरा की हो जाएगी MEERA, मीरा। अब यहाँ पर हैड भी लगेगा, ये स्ट्रक्चर से आता है, हैड नहीं के लिए नॉट, फिर बीन। यहाँ पर लर्न LEARN, सीखना की लर्न, यहाँ पर लर्निंग हो गया। संगीत की होती है म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक मीन्स संगीत। 2 बजे से इसमें सिंस लगेगा, पक्का टाइम है, तो SINC, सिंस 2 o'clock, CLOCK, कंप्लीट। और निगेटिव का लास्ट वाला एग्जाम्पल है, राजू 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा था। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट है राजू, उसे पहले लिखेंगे, तो RACU, राजू। हैड नॉट बीन, ये सभी में यूज करना है, हैड नॉट बीन निगेटिव के साथ में। अब यहाँ पर देखना की होती है वॉच, WATCHING जोड़ेंगे, वॉचिंग हो जाएगा। क्या नहीं देख रहा था, फिल्म, तो द मूवी, MOBI, मूवी मीन्स फिल्म होता है, या फिर फिल्म भी लिखेंगे वो भी सही है। 2 घंटे इसमें निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 hours। इस तरह से निगेटिव के 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे पहले देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों में क्या शुरुआत में आएगा, तो वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले हैड लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे पहले लिखेंगे बाहर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगेगा, फिर B1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा तो वो आगे लिख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर सिंस और फॉर टाइम, सिंस और फॉर एक लगाना है, फिर टाइम जितना होगा वो आगे लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से ये पहला सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का सेम है। ये क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वाले, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे। हिंदी में जब आ जाएगा तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर हैड सब्जेक्ट, फिर बीन, B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर दोनों सेम है, इसमें बस उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे। बना के देखते हैं, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला इसमें एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है वह 2 घंटे से रो रहा था। तो इसमें पहले हमें वह की नहीं लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर हैड लिखेंगे, तो इसके लिए हैड लिखेंगे, HAD, हैड हो गया। अब हैड लिखने के बाद सब्जेक्ट है वह, तो ही हो जाएगा, ही मीन्स वह होता है। अब देखिए बीन, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है बीन, तो बीन लिख लिया ये वाला। अब इसके साथ हमें रोना के बीप लिखेंगे, WEEP, यहाँ पर ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीपिंग। अब 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा जरूर। और अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्या वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर वे है तो इसके लिए दे यूज़ करना है, लेकिन हमें हैड पहले लगाना है। जिनमें क्या आ जाएगा वहाँ पर ये हैड बाहर चला जाएगा, हैड। अब दे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है लेकिन है इंट्रोगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, तो नॉट लगा दिया, नॉट। अब बीन हो जाएगा, BEEN, बीन। खेलना की प्ले होता है, यहाँ पर ING लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, ये प्लेइंग लिख दिया। क्या नहीं खेला था, क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट यूज किया। अब देखिए देखो 4 घंटे है तो फॉर लगाएंगे इसमें, फोर मीन्स 4, ठीक है। यहाँ पर आवर्स, HOURS, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। और तीसरा सेंटेंस इसमें का लिखा हुआ है, दादाजी शाम से क्या कर रहे थे। तो इसमें हमने बताया था क्या बीच में आ जाएगा,
क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ। तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो व्हाट पहले लिखेंगे, WHAT व्हाट। अब यहाँ पर हेड लग जाएगा, हेड। दादा की होती है ग्रैंडफादर, तो द ग्रैंडफादर, GRAND और FATHER, ये हो गई ग्रैंडफादर की, दादा। अब यहाँ पर बीन हो जाएगा, निगेटिव है नहीं तो नॉट नहीं लगाने की ज़रूरत है। क्या कर रहे थे, तो करना की डू होती है, यहाँ पर डूइंग हो जाएगा, ING लगाएंगे तो डूइंग हो गया। अब यहाँ पर शाम ये फिक्स टाइम है, तो सिंस इवनिंग, SINCE सिंस इवनिंग, EVENING। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें का नेक्स्ट है सेंटेंस, रेखा 1 महीने से कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ के लिए हम वेयर लिखना है, तो वेयर मीन्स कहाँ होता है, WHERE, तो वेयर लिखेंगे कहाँ के लिए। अब यहाँ पर हेड लगेगा, हेड। अब सब्जेक्ट है रेखा, तो रेखा की हो जाएगी रेखा। इस सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना पड़ेगा, वेन। जाना की गो होती है, तो यहाँ पर गोइंग करेंगे। 1 महीने है, ये फिक्स टाइम नहीं है, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ, MONTH। यहाँ पर ए मंथ भी लिख देते, वो भी सही था। लास्ट वाला एग्जाम्पल इसमें का लिखा हुआ है, वह 2 घंटे से तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई, तो WHY, वाई हो गया। यहाँ पर हेड अब आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। अब सब्जेक्ट लिखेंगे वह के ही लिखेंगे, नॉट वाला है साथ में, तो नहीं के लिए नॉट, बीन लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर से आया हुआ है बीन। गिव मीन्स देना, यहाँ पर ING लगाएंगे तो गिविंग हो जाएगा, गिविंग यू। आपको नहीं दे रहा था मतलब तुम्हें, तो गिविंग यू मनी, MONE बाई मनी। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इंट्रोगेटिव के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।